डीबी कॉर्प कंपनी के नतीजे आए थे लास्ट वीक। कंपनी बहुत ही मशहूर कंपनी, दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर जैसे अखबार और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म रन करती है। कंपनी ने जो अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ इन्होंने दिखाए हैं। 42% के आसपास इनका एबिटा लेवल पे भी ग्रोथ देखने को मिला है और मार्जिन भी 21 से बढ़ के 23%, करीब 2% की मार्जिन इंप्रूवमेंट भी इसमें देखने को मिली है। तो ये नतीजे मीडिया सेक्टर में बहुत रिवाइवल देखने को मिला पेंडेमिक के बाद से। क्या क्या अंदर की चीज़ें हैं वो समझने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी। गिरीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं इस पेंडेमिक से निकलने के बाद। तो बताइए सर, कैसे हुआ, मतलब क्या ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से नतीजे इतने सुधर के आए? देखिए, मुझे लगता है कि जो पेंडेमिक के 3 महीने खराब हुए अप्रैल में, जून, उसके बाद से जुलाई से जो रिकवरी थोड़े बहुत हिम्मत लोगों ने की, और ये फेस्टिवल सीजन तो मैं समझता हूँ सबकी चांदी होगी। क्योंकि बाजार में आप कहीं भी चले जाइए, बाजार में इतनी डिमांड थी कि हमारे लोकल मार्केट में एडवर्टाइजिंग है उसमें लगभग डबल डिजिट से की अच्छी खासी ग्रोथ है हमारे पास। और हर सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में तो ऑलमोस्ट 40-50% की ग्रोथ थी। केवल जो सेक्टर कमजोर रहे वो ऑटोमोबाइल रहे, जो उनके पास सप्लाई नहीं था, माल बना नहीं पा रहे थे, इसलिए बेच नहीं पा रहे थे। लेकिन आप किसी अन्य सेक्टर की बात करें, रियल एस्टेट में, मुझे जैसे कई रियल एस्टेट वाले बोले कि उनका तो 15 से 20% भाव बढ़ा लिया उन्होंने। तो ये सभी सेक्टर में मैं समझता हूँ मेजर रिवाइवल देखने को मिला और उसका एडवांटेज हमको अखबार में भी मिला। और ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मेरा मानना ये आगे और कंटिन्यू होगा, क्योंकि आगे नवंबर 16 तारीख से हमारे यहाँ दिवाली अपना शादियों का सीजन शुरू होगा। तो नवंबर से फरवरी तक का शादी का सीजन चलेगा। आपकी जानकारी में होगा कि हिंदुस्तान में शादियां 2 सीजन होते हैं, गर्मियों का और सर्दियों का। तो 60% शादियां हमारे यहाँ गर्मी में होती है। लेकिन क्या हुआ इस बार, चूंकि गर्मी में पेंडेमिक था, शादियां हो नहीं पाई, तो वो सारी की सारी शादियां अब नवंबर से फरवरी के बीच में हो रही हैं। तो उसकी भी एक बहुत बड़ी डिमांड बाजार में आने वाली है। चूंकि शादियां होती हैं, लोगों को बुलाते हैं और सारे शहरों से रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गए हैं, तो लोग शादियां वही 3 दिन वाली शादियां कर रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो ये अगले 3 महीने भी मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमी के लिए बम्पर महीने होने चाहिए। जी, 2 चीजें सर बताइए। एक, क्या आपने एड रेट्स हाइक किए, और दूसरा ये कि आपका जो कॉस्ट कटिंग का भी कुछ था क्या, जिसकी वजह से ज्यादा रिमूव कर पाया? देखिए, कॉस्ट कटिंग तो हमने जो पिछले साल की थी वो अभी भी कंटिन्यू है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो कटिंग की, कॉस्टिंग का एडवांटेज हमको मिलता है। और एड रेट में जहां जहां पॉसिबिलिटी थी वहां हमने किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब जगह किया, क्योंकि देखिए अभी जो एडवर्टाइजर है वो भी बड़ी हिम्मत करके बाजार में आ रहा है। वो भी जब पेंडेमिक खत्म हो रहा था तो उसको पता नहीं था कि सीजन कितना अच्छा होगा, तो उसने भी हिम्मत करके हमारे यहाँ फुल पेज छपाए, बहुत सारे ऐड दिए। तो उस वक्त हम उसको नहीं बोलना चाहते थे कि नहीं ऐड रेट बढ़ाओ तभी अंदर लेंगे। तो अभी हमने रेट ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन आगे आने वाले महीनों में उस पर भी ध्यान दिया जाए। आने वाले महीनों में एड रेट्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। सर, सर्कुलेशन कहाँ तक पहुंच गया है? प्री पेंडेमिक क्रॉस हो गया या उसके करीब पहुंचा या अभी भी दूर है? लगभग 95% हम पहुंच गए। अगर अपन मार्च 2020 से कंपेयर करें तो उसमें लगभग हम 95% पे पहुंच गए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान प्रिंट के साथ साथ हमारा जो डिजिटल है उसमें भी गजब की ग्रोथ आई है। हमारे डिजिटल में आज की तारीख में कॉमस्कोर के हिसाब से 14 मिलियन हमारे पास मंथली एक्टिव यूजर हैं, यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग डिजिटल पे हर महीने हमारा अखबार देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो भी नंबर 2 पे है, उससे हम 3 गुना ज्यादा है। तो ये बताता है कि पाठकों को भास्कर की खबरों पे, भास्कर की जानकारी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए हम दूसरे से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ओके सर, प्रिंट बिजनेस का जो आपका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो प्री पेंडेमिक लेवल, मतलब अगर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर ले, प्रिंट वाला और डिजिटल वाला, तो प्री वाला जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो कहाँ तक पहुंच गया है? पूरा अचीव कर लिया आपने या अभी भी कुछ बाकी है? मैं अगर इसको सिंपल चलूं कि जो लास्ट ईयर के क्वार्टर से बात करें, 2019, देखिए 2020 तो काफी कुछ हिला हुआ था, तो उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कंपेयर करना बड़ी खुशी होती है। 50% ग्रोथ, 60% ग्रोथ, वो तो सब अपने आप का मन बनाने वाली बात है। तो 2019 से कंपेयर करें अगर हम, तो अभी 2019 में लगभग हम 82 से 85% एडवर्टाइजिंग रेशियो पे अभी आके हम खड़े हुए। अभी भी उसमें गुंजाइश है कि हमको 15% और आगे बढ़ना है उसमें। लेकिन एक एलिमेंट है कि लगभग 5% हमारी जो रेवेन्यू रुकी हुई है वो है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग से। कुछ प्रदेशों में गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग हमारी अभी रुकी हुई। अच्छा, ये बहुत राज्यों में जो चुनाव होने वाले सर, यहाँ पे भी आपका प्रेजेंस होगी, तो या मुझे थोड़ा इनलाइटन करिए
बहुत ऐड आ रहे हैं आजकल। देखिए, जहाँ पे चुनाव है वहां पे हमारा अखबार है नहीं फिलहाल, तो उसका हमको कोई फायदा नहीं है। और हमें तो ऐसे ही कई स्टेटों में गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग वैसे ही रुकी है हमारी, तो इसलिए उसका कोई फायदा। तो वो भी अब बार बार देख के सोचता है कि मैं खर्चा कहाँ करूँ। तो जाहिर बात है, उसको अगर भास्कर से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसने हम पे ज्यादा पैसा लगाया, तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया। ओके सर, न्यूज़ प्रिंट की कॉस्ट आप लोगों की बड़ी मैसिव होती है, उसकी क्या सिचुएशन है? न्यूज प्रिंट जो है ना, ये दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। क्योंकि क्या हुआ, पिछले साल लगभग ये 35-36 हजार रुपए का भाव था। हाँ। अभी ये भाव ऑलमोस्ट 41,500 पे है। हाँ। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि 5-7% इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो न्यूज प्रिंट एक ऐसी चीज है जिसमें हमने इनफैक्ट प्रदेश की सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट पे भी 5% की ड्यूटी लगती है। हमने रिक्वेस्ट की है कि चूंकि इस वक्त माहौल खराब है, असल में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में जो मिल है, जो अखबार बनाती है, कागज बनाती है, उनके पास जगह ही नहीं है, वो बना ही नहीं पा रही क्योंकि इतनी डिमांड है। और वो सब ब्राउन पेपर बना रहे हैं और चाइना को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन हमने किया है कि 5% ड्यूटी कम कर दे तो हमारे सेक्टर को कुछ रियायत मिल जाएगी। क्या रिस्पॉन्स दिया उन्होंने? अभी बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे लगता है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अगर अपील कर रहे हैं तो सरकार सुनेगी और इसका काम होगा। हम तो वैसे भी सर आप एड रेवेन्यू बढ़ाएंगे, उसको ऑफसेट कर देंगे, पास ऑन कर देंगे, आप तो एड रेवेन्यू बढ़ा ही लेंगे। अब कह भी रहे हैं आप कि आगे बहुत डिमांड आने वाली बढ़ाएंगे। एक सर लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा ऑफ बीट क्वेश्चन है, नतीजों से इतर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है वो सवाल पूछना मेरे लिए। लंबा पैंडमिक का एक दौर चला जब लोगों के घरों में अखबार पहुंचे नहीं, या कुछ लोग ने लिया नहीं, या अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे जगहों पे लोग अखबार नहीं ले रहे हैं, डिजिटल की तरफ चले गए। तो जनरली लोग कहते हैं कि आदत छूट जाती है पढ़ने की, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन का ये जो नंबर दिखा रहा है कि तो बिल्कुल वहीं तक पहुंच गया है। तो क्या बेस बड़ा हो गया है या लोगों ने अपनी आदत वापस कर ली है? देखिए क्या है, आप शायद बम्बई में बैठे हुए हैं, करेक्ट जी। तो फर्क क्या है, बम्बई नगरी, दिल्ली नगरी और हमारे जो बाकी शहर है वो अलग अलग है। हाँ। आप बम्बई और दिल्ली में जो रहते हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं। आप लोग जमीन से काफी ऊपर रहते हैं। हमारे शहर जमीनों से जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, आपकी जो बिल्डिंग में जिसमें 500 फ्लैट है, जब पेंडेमिक हुआ तो आपके यहाँ तो दूध वाले को भी अंदर नहीं आने दिया, काम वाली बाई भी अंदर नहीं आई, तो अखबार वाला भी नहीं आया। हमारे शहरों में ऐसा नहीं हुआ। हमारे शहरों में भोपाल, इंदौर, कानपुर, विशाखापट्टनम, इन सब शहरों में जो रीजनल भाषाई अखबार के शहर हैं, इन सब में तो दूध भी पूरा आया, अखबार भी पूरा आया। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई कि अखबार बंद हो। सिर्फ उन जगहों पे अखबार बंद हुआ जो सरकारी ऑफिसेज थे, प्राइवेट ऑफिस, दफ्तर ही बंद हो गए थे। और दूसरा उन जगहों पे जहाँ पे ट्रेन और रोड रेज बंद हो गई थी, तो हम सप्लाई नहीं दे पाए अखबार। उसके अलावा हमारे क्षेत्रों में कहीं भी अखबार की डिसकंटिन्यू नहीं हुई। ये जो प्रॉब्लम आपको आई, अधिकतर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में आई, तो वहां पे शायद आप लोगों की आदत छूट गई। ओके सर, एक बहुत ही छोटा सा लास्ट क्वेश्चन इसी सवाल से, अगर हम वो पैंडेमिक का हिस्सा हटा दें तो इंडस्ट्री वाइज आईएनएस के मेंबर हैं आप, उसकी वाइज डिजिटल की ग्रोथ और न्यूज़पेपर की ग्रोथ में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है? देखिए, न्यूज़पेपर में जो हमने देखा था, अगर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के आंकड़े देखे पिछले 10 साल के, तो लगभग 3% हर साल समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही थी प्री पैंडेमिक। तो एक बड़ा अच्छा साइन है वो। डिजिटल थोड़ा तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए क्योंकि अब आदमी की आदत ये हो गई कि सुबह आधे घंटे अखबार पढ़ा सुकून से अपनी चाय के साथ, और फिर सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक डिजिटल में सब कुछ जानते रहे, कहाँ पे क्या हो रहा है। देख, नॉलेज जिसे बोलते हैं ना, बनी रहे 24 घंटे, उसलिए डिजिटल में भी ग्रोथ है और प्रिंट में भी ग्रोथ है। ओके दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी इंसाइटफुल बातें बताने के लिए कि इस इंडस्ट्री में आगे क्या होने वाला है। और ये अच्छी बात है कि प्री पैंडेमिक लेवल को लगभग अचीव कर लिया है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।